सवात में मालम जब्बा रोड पर पुलिस मोबाइल पर रिमोट कंट्रोल बम हमला, एक अहलकार शहीद, सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस वैन 10 से ज्यादा ममालिक के सफीरों के सिक्योरिटी काफिले में शामिल थी। काफिले में रूस, ईरान, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और इथियोपिया के सफीर भी मौजूद थे। धमाके में तमाम सफीर महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक तमाम सफीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैंगोरा की तकरीब में शिरकत के बाद मालम जब्बा जा रहे थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सफारतकारों का ग्रुप बहिफाजत इस्लामाबाद पहुंच गया है। पुलिस गाड़ी को IED धमाके का निशाना बनाया गया। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत, शहीद पुलिस अहलकार को खिराज अकीदत। कहा, दहशतगर्द अनासर न सिर्फ मुल्क व कौम बल्कि इंसानियत के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी सवात धमाके की मजम्मत। वजीर आला ने पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, शहीद और जख्मी अहलकारों के अहल खाना की भरपूर माली आनत की जाएगी। सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क का बहुत वक्त ज़ाया हो चुका। मजीद वक्त ज़ाया करना मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक बयान। कहा, अभी से आवाम से किए गए वादे पूरे करने के लिए मेहनत करने का वक्त है। जलसे 2028 में करेंगे। जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश करने के बजाय आवाम की माशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गाली गोली, इंतशार और फसाद से ना मईशत बेहतर होगी ना माशरत। इंतशारी सियासत मुस्तरद करके आवाम ने माशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी है। सियासी इंतशार का मतलब आवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासर करना है। बरामदात में इजाफा, रुपए का मुस्तहकम होना, तरसीलात में इजाफा और शरह सूद का कम होना, ये सब माशी तरक्की के वाज़ेह सबूत हैं। माशी चैलेंज और दहशत गर्दी से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान में इदारे अपने दायरे से बाहर दूसरे इदारे में मुदाखलत चाहते हैं। इसी मुदाखलत के बायस मुल्क पीछे जा रहा है। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में ना सियासी इस्तेहकाम है और ना माशी इस्तेहकाम है। दुनिया पाकिस्तान के साथ कारोबार करने को तैयार नहीं। बोले, बदलते वक्त के साथ आप ज़रूर तब्दीलियाँ लाएं, लेकिन इसमें मखसूस सियासी मफाद नज़र नहीं आना चाहिए। इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मईशत की खुशहाली का माहौल फराहम करता है। बदकिस्मती है कि हम खुशहाली से दूर हो रहे हैं। इलेक्शन मुनसिफाना होने चाहिए। बलूचिस्तान में अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। लाहौर जलसे में पंजाब की फॉर्म 47 वाली हुकूमत की हरकत काबिल मजम्मत है। मुल्क में स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सिर्फ सरकारी TV का खबरनामा ही चलता है। लाहौर जलसे में वक्त पर जलसागाह न पहुंचने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कारकुनों से ऑनलाइन खिताब। कहा, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर माफ़ी मांगे। ना वो पंजाब हुकूमत के गुलाम है, ना किसी और के। PTI के साथ ज्यादतियाँ हुई, अब भी हो रही हैं। माफियों पर बात की गई तो जो जिंदगी बची है उस पर आप माफियाँ मांगते फिरोगे। बोले, मुल्क में कमजोर और ताकतवर के लिए अलग अलग कवानीन हैं। एक रियासत, 2 दस्तूर नामंजूर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बानी PTI के बारे में इसराइली अखबार का मजमून सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कहा, इसराइली अखबार में शाया मजमून ने बानी PTI के दोगलेपन और तजादात को बेनकाब कर दिया। यरूशलेम पोस्ट में शाया होने वाला मजमून आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अखबार में शाया होने वाले मजमून में बानी PTI को ऐसा हम ख्याल लीडर करार दिया गया है जो इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता है। बानी PTI एक ऐसे अमलियत पसंद लीडर हैं जिनसे इसराइल से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की देरीना पॉलिसी में तब्दीली की तवक्को की जा सकती है। मजमून में मजीद कहा गया है कि अगर नवंबर के अमरीकी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होते हैं तो ट्रंप के पहले दौरे सदारत में तय पाने वाले अब्राहम रिकॉर्ड में मजीद वसअत आ सकेगी। यरूशलेम पोस्ट में ये मजमून लिखने वाले हैरी रिचर्ड बरतानवी पार्लियामेंट के इसराइल नवाज रुकन के मुशीर और कई किताबों के मुसन्निफ हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि बानी PTI का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह है। हुकूमत के पास करने को कुछ नहीं है। लाहौर के कामयाब जलसे से तवज्जो हटाने के लिए दूर दूर से मवाद ढूंढ कर ला रही है। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट में शाया मजमून पर रद्दअमल देते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अगर यहूदी मीडिया ने बानी PTI की तारीफ की है तो बानी PTI को इसकी वजाहत देने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले उन लोगों को मोदी से ताल्लुकात और भारतीय इंजीनियर्स की वजाहत देनी चाहिए। बानी PTI की
तारीफ यहूदी मीडिया ने की है तो उनसे पूछें, बानी वजाहत क्यों दें। सहूनी लॉबी बानी पीटीआई को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इसराइली अखबार में शाया मजमून पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई ने लोगों को इस्लामी टच देकर अपना तशख्खुस बनाया है। ऐसा तशख्खुस बनाने का मकसद पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात कायम करना है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, इसराइली लॉबी के साथ बानी पीटीआई के ताल्लुकात नई बात नहीं। तहरीक इंसाफ वजाहत दे कि इसराइल उनका हामी क्यों है। इसराइल को क्यों यकीन है कि इससे मुतालिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी बानी पीटीआई ही बदल सकते हैं। बानी पीटीआई रोज अडयाला जेल से पैगाम भेजते हैं। अखबार के दावों की भी वजाहत कर दी। कल तो ऐसा था जैसे मौत का आलम है। कोई किसी जगह पर कोई रैली, कोई लोग इकट्ठे होकर जाते हुए आपको नजर नहीं आए और यही हालत पूरे लाहौर में थी। इसके जब ये पता चला गंडापुर को तो उसने फिर फैसला किया कि मीनू की लोड़ पड़ी है। पहले ही जो उसने ज़बान इस्तेमाल कर ली थी और उसके लोग वादा करके गए थे कि गंडापुर मरियम नवाज शरीफ से माफ़ी मांगेगा। कल पीटीआई लीडर्स ने इंतजामिया के कहने पर अच्छे बच्चों की तरह जलसा खत्म किया और कल उनके सारे लीडर्स अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगाकर खुद गाड़ियों में बैठे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल जिसने भी कानून को तोड़ा है उससे सख्ती से निपटेंगे। पंजाब किसी की खाला जी का घर नहीं, किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे, किसी कानून तोड़ने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे। कल पीटीआई की क़यादत ने पंजाब हुकूमत के रिट को तस्लीम किया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मालिक का कहना है कि जब तक मुल्क में माशी इस्तेहकाम नहीं होगा, सरमायाकारों को अपना मुनाफा बाहर भेजने की आज़ादी नहीं होगी, तब तक कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अली परवेज़ मालिक ने कहा कि टैक्स रिटर्न्स के ऑडिट की FBR के पास सलाहियत ही नहीं। 11% शरह सूद पर $600 मिलियन के महंगे तरीन कमर्शल कर्ज के सवाल पर वज़ीर मुमलिकत ख़जाना ने कहा कि यह कर्ज आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोलने का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रांसफार्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायजा। टमाटर, प्याज समेत सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। वेजिटेबल फार्म्स ग्रुप को बीज, खाद, ड्रिप इरिगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी। पंजाब में 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज और टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का सरकारी अराजी पर गंदम की बुआई यकीनी बनाने का हुक्म। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क भर के सरकारी और निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस और जामियात के MBBS और BDS दाखिला टेस्ट। 18,000 नशस्तों के लिए 1,67,077 उम्मीदवार शरीक। मुख्तलिफ जगहों पर बेइंतजामी की इतलात। कराची में MD कैट का पर्चा मुबैना तौर पर शुरू होने से पहले लीक हो गया। ज़राए का कहना है कि पर्चा रात 12 बजे लीक हुआ। डाओ इंतजामिया ने वायरल पेपर को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। कोयटा में टेस्ट के दौरान 20 से ज़ायद तलबा हिरासत में ले लिए गए। नकल में इस्तेमाल की गई डिवाइसेस भी बरामद। पेशावर में नकल के लिए ब्लूटूथ इस्तेमाल करने की कोशिश। करक में निजी हॉस्टल से 8 अफराद ज़ेर हिरासत। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान का ताल्लुक टेस्ट पेपर आउट करने वाले गैंग से है। दफ्तर बना लिए, गाड़ियां खरीद लीं, भर्तियां कर लीं, जिस काम के लिए कर्ज लिया था वही ना किया। महकमा तालीम सिंध की जानिब से एशियाई तरक्याती बैंक से कर्ज लेकर शुरू करदा प्रोग्राम में बेजातगी सामने आ गई। $7.5 करोड़ कर्ज प्रोग्राम पर महकमा तालीम सिंध के दावों और एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में वाज़ेह तज़ाद मौजूद। महकमा तालीम कहता है कि 400 स्कूलों को लैब का सामान दिया गया है। ADB कहता है कि सिर्फ 100 स्कूलों को सामान मिला है। सिंध हुकूमत कहती है कि तमाम बोर्ड्स को OMR मशीनें दी गई हैं। ADB कहता है कि अभी तक मशीनों का कॉन्ट्रैक्ट ही मुकम्मल नहीं हुआ। वजीर बराए यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का कहना है कि मंसूबे पर काम जारी है और अगले साल तक इम्तिहानात ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत लिए जाएंगे। नैब ने पेशावर BRT इंक्वायरी की मद में 168 अरब रुपए रिकवरी का दावा कर दिया।
एलामिया के मुताबिक नैब के 25 साल तारीख में ये सबसे बड़ी रिकवरी है। नैब ने आलमी सालसी अदालत से कॉन्ट्रैक्टर्स का 31.5 अरब रुपए का दावा भी खारिज करवाया। BRT पेशावर मंसूबे की तहकीकात का आगाज 2018 में हुआ था। तहकीकात में BRT के कॉन्ट्रैक्ट की गैर कानूनी अवॉर्डिंग और सरकारी फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्जामात लगाए गए। तहकीकात में साबित हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 6 मंसूबे गलत तरीके से चंद मखसूस कंपनियों को दिए गए। कॉन्ट्रैक्टर्स ने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जाली गारंटियां जमा कराईं। कॉन्ट्रैक्टर्स ने ना तो काम 6 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया और ना ही गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान आकर मंसूबे पर काम किया। नैब ने गैर मुल्की कंपनियों को उनकी सफारत खानों के जरिए शामिल तफ्तीश कर लिया। JUIFA के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि महंगाई में कमी से मुताल्लिक मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। हुकूमती ओहदेदार एतराफ़ कर चुके हैं कि हुकूमत नहीं चल रही। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि यह हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। फौरी तौर पर साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। FBI की जानिब से 30 सितंबर तक टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नोटिस पर सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की तनकीद। कहा, नोटिस में कहा गया है कि गोशवारे जमा न कराने वालों की सिमें, बिजली और गैस के कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत ताजर दोस्त स्कीम पर अमल दरामद नहीं करा सकी। कार्रवाई हुकूमत के रेट चैलेंज करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए, मगर FBR कवानीन की पासदारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। फाइलर्स के 30 सितंबर तक गोशवारे जमा न कराने की कई वजूहात हो सकती हैं। हुकूमत टैक्स देने वालों को सहूलियात दे, उन पर जुर्माने आयद न करे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि आईनी तरमीम अवामी मफाद का मामला है, इसे सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। आईनी अदालत आज का नहीं 30 साल पुराना मुतालबा है। हुकूमत आईनी तरमीम पर एतराज़ दूर करने के लिए तैयार है, मगर बिला जवाज़ मुखालफत की परवाह नहीं। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस सूबे का वज़ीर आला खुद क्लाशनकोफ उठाकर तशद्दुद को परवान चढ़ाए, वहाँ अमन की तवक्को नहीं। वो वक्त दूर नहीं जब फितना दफन होगा और मुल्क तरक्की करेगा। चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त न दी तो बैंकों के कर्ज अदा नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने स्टेट बैंक के नाम खत लिख दिया। कर्ज की अदायगी के लिए मजीद 3 माह की मोहलत मांग ली। अपने खत में स्टेट बैंक से कहा कि कमर्शियल और इस्लामी बैंकों के कर्जों की अदायगियों की तारीख 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई जाए। इंडस्ट्री को इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त पर बकाया जात की अदायगी मुमकिन हो पाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पाक ईरान गहरे और पायदार ताल्लुकात, मुश्तरका वर्से, बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी हैं। ईरानी कौंसलेट में रबीउल अव्वल के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन का दर्स दिया है। हम मिलजुल कर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। आज के दिन हमें पाक ईरान ताल्लुकात परवान चढ़ाने के आज़म की तजदीद करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा है कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में एहतजाज हो रहा है। ये नेतन्याहू की फ्रस्ट्रेशन है, इसके खिलाफ इसराइल में एहतजाज हो रहे हैं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल में जंग लड़ने की सलाहियत होती तो वो मैदान जंग में सामना करता। हुक्मरान अपनी हुकूमत बचाने के लिए खामोश हैं। CVU कराची पर अवामी नेशनल पार्टी के तहत पख्तून कल्चरल फेस्टिवल, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान भी शरीक हुए। इससे पहले ANP के कारकुनों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली। कराची एयरपोर्ट पर एमल वली खान का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। रहनुमा PTI शुएब शाहीन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वजाहती फैसला इलेक्शन कमीशन की बदनीयती की वजह से जारी हुआ। फुल कोर्ट के 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों पर वजाहती फैसला दिया है। एक TV इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पिटीशन कब फाइल हुई ये रिकॉर्ड मंगवाने पर पता चलेगा। शुएब शाहीन ने कहा कि अभी जजेस ने तफसीली फैसला लिखा नहीं और पहले ही अक़लियती नुक्ता नज़र सामने आ गया है। इसी प्रोग्राम में बात करते हुए रहनुमा नून लीग बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में गैर मामूली वजाहत पर सवालात जायज़ हैं।
हैं। जिस फरीक ने कहा कि वो मखसूस सीटें नहीं मांग रहे, उन्हें दे दी गई। इलेक्शन कमीशन जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, ये स्टेटस को बरकरार है। बेहतर होगा तफसीली फैसले के बाद नजरसानी अपील में मामला अदालत में हल हों। रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में 73 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां सीजन में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 672 हो गई। 119 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। इस सीजन के दौरान शहर में डेंगू वायरस से 4 अमवात रिपोर्ट हो चुकी। इसराइल लबनान कशीदगी में इराकी ग्रोह भी शामिल। लड़ाई का दायरा फैल गया। इराकी ग्रुप IRI ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक कर दी। यमन के हौसी ग्रुप का भी इसराइल पर मिसाइलों से हमलों का ऐलान। हिजबुल्लाह के इसराइली शहर हैफा पर 85 रॉकेट हमले। अरब मीडिया के मुताबिक कई मकामात पर आग लग गई। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि लेबनान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले रमाद डेविड एयरबेस और इसराइली टेक कंपनी रफाइल को निशाना बनाया गया है। हैफा शहर में कई घर और गाड़ियां भी इन रॉकेटों का निशाना बनी हैं। 24 घंटों में लेबनान पर इसराइल का 400 हमले करने का दावा। पेजर धमाकों की तहकीकात जारी। भारतीय नजाद नॉर्वेजियन शहरी के केरला में घर की निगरानी सख्त। रेंसन इस कंपनी के बानी हैं जिसने हिजबुल्लाह को पेजर्स की फरोख्त में सहूलत दी थी। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में रामल्ला में कतर के टीवी के ब्यूरो ऑफिस पर धावा। अल जजीरा टीवी के ब्यूरो को 45 रोज के लिए बंद करने का हुक्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्रवाई से कुछ देर पहले टीवी को अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से वीडियो मौसूल हुई। गजा में इसराइली फौज की बमबारी। कल से अब तक मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस और देर अल बला में एक बार फिर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। इसराइली फौज के साबिक सरबरा और साबिक जनरल्स भी एहतजाज में शरीक। इसराइली पुलिस ने साबिक आर्मी चीफ को हिरासत में ले लिया। ईरान में कोयले की कान में गैस धमाका। जांबहक अफराद की तादाद 51 हो गई। सरकारी टीवी के मुताबिक धमाके के वक्त कान में 69 मजदूर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस। जांबहक अफराद के घर वालों से इजहार ताज़ियत। कहा, दुख की इस घड़ी में ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। और जादू के असरात, हसद की गिरहें कैसे बन जाती हैं उम्र भर का रोग। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल गिरहें देखिए 23 सितंबर से रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।